हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए के बारे में। एक ऐसा यूएसए जिसको एक ऐसा राष्ट्रपति मिल गया है जो कि मेंटली रूप से अनस्टेबल है। मैं सही बोल रहा हूँ, ये मेरे वर्ड नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, ये उन्हीं की जो अमेरिकन्स हैं या अमेरिका के जो पत्रकार हैं, ये वर्ड उनके हैं, ना कि हमारे हैं। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के आप निर्णय देखो तो मॉर्निंग में हो सकता है किसी के साथ डील करते हैं और इवनिंग में आते आते उस डील को रद्द कर देते हैं। ये उनका इतना अनस्टेबल पन ये कहाँ से आ रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। उनका मेंटल स्टेट सही नहीं है, या फिर वो अपने एक प्रकार से नशे में चूर हो गए हैं जिस पावर को या उस पावर को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो अमेरिका आर्थिक रूप से और टेक्नोलॉजिकल रूप से या हथियारों के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है विश्व में। और उसके आर्थिक रूप से मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो डॉलर में ही व्यापार करवाता है पूरे क्रूड ऑयल का। करवाता है, ये बिल्कुल सही वर्ड आपने चुना कि करवाता है, क्योंकि अभी वेनेजुएला ने एक कोशिश की थी कि वो डॉलर में व्यापार ना करे। क्योंकि आपको मालूम होगा, वेनेजुएला सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, मतलब उसके यहाँ बहुत बड़े सबसे ज़्यादा भंडार हैं क्रूड ऑयल के। और जो वो व्यापार कर रहा था चीन और रसिया के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ, वो डॉलर में नहीं कर रहा था। और अगर डॉलर में ये व्यापार बंद हो गया तो अमेरिका 2 दिन के अंदर कंगाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास इतना कर्ज है। तो अमेरिका चाहता है कि वो कर्ज या कंगाल ना हो, इसलिए पूरे देशों, जितने भी ऑयल उत्पादक देश हैं या जो कोई क्रूड ऑयल निकालते हैं, उन सभी देशों से अमेरिका ने ये कह कर रखा है कि जितना भी उत्पादन आप करते हो, जितना भी व्यापार करते हो, आप डॉलर में ही व्यापार कीजिए। और यही कारण है कि वो डॉलर को जो भी चुनौती देता है उसको एक प्रकार से तहस नहस कर देता है। यही उसने इराक में किया, यही उसने सीरिया में किया, यही उसने लीबिया में किया और यही उसने वेनेजुएला में किया और करने की कोशिश कर रहा है। ईरान में भी जो है पूरी की पूरी सरकार को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो अमेरिका ना केवल मिडिल ईस्ट कंट्री और जो ऑयल उत्पादक कंट्री है उनको टारगेट कर रहा है, बल्कि खुद नाटो कंट्री जो कि एक डेनमार्क जो कि नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। मतलब जब नाटो गठन हुआ उस समय डेनमार्क अमेरिका के साथ नाटो को सपोर्ट करने वाला या उसके फाउंडिंग मेंबर में से एक था। लेकिन आज एक स्वायत्त एक देश, एक प्रकार से ऑटोनोमस देश ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अंदर आता है, डेनमार्क उसका एक प्रकार से शासन करता है, स्टिल वो ऑटोनोमस है लेकिन डेनमार्क के संरक्षण में आता है। वो अमेरिका जो संरक्षक था कल तक, आज वो उसी ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कर रहा है। और उसका तर्क क्या दिया जा रहा है कि वो रसिया और चाइना की जो वहाँ से जहाज़ें निकलती हैं, जो भी व्यापार करते हैं रसिया चाइना, उस पर नज़र रखेगा। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। वास्तविकता ये है कि चाइना ने जितने भी रेयर अर्थ मिनरल है वो अमेरिका को सप्लाई करना बंद कर दिया। और उसका कारण भी राष्ट्रपति ट्रंप थे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सेमीकंडक्टर की चिप है वो चाइना को देना बंद किया। तो चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल था, जो कि बेस है सेमीकंडक्टर चिप बनाने का, वही देना बंद कर दिया। तो अमेरिका को पहली बार खतरा महसूस हुआ कि भविष्य में कोई चुनौती दे सकता है तो वो चाइना दे सकता है। और इसीलिए अमेरिका उन जगहों की तलाश करने में जुट गया कि जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में हो सकते हैं। और वो जगहों से ग्रीनलैंड में निकल कर सामने आई। और यही कारण है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जाना चाह रहा है। मैं कब्जाना वर्ड ही यूज़ करूँगा क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से आज की डेट में काम कर रहा है, उसकी कार्यशैली जो है वो एक प्रकार से कब्जाने की ही है। अगर हम बात करें कि डेनमार्क और नेटो मतलब डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसका कैसे रिएक्शन किया, तो उन्होंने सीधी ही बात बोली है कि अभी गोली पहले चलेगी, बात बात में होगी। क्योंकि जिस हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप चल रहे हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने भी एक प्रकार से कड़ा रुख दिया है। और सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो भी एक प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप के अगेंस्ट में हैं। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अगर ऐसा किया तो ये वही बात हो जाएगी कि एक प्रकार से जो संरक्षक था वही भक्षक बन गया। अगर वर्तमान परिदृश्य को देखें तो ग्रीनलैंड में भी जो आर्मी का यूएस आर्मी की एक कमांड है। पहले 5 थी टोटल, अभी लेकिन एक बची हुई है। तो एक वहाँ पर कमांड सेंटर है यूएस मिलिट्री का। लेकिन
आगे आने वाले समय में वो भी रहेगा या नहीं रहेगा, या अमेरिका सच में तो नहीं कब्जा लेगा, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अमेरिका अगर इस प्रकार के कृत्य करता है तो वर्ल्ड में एक नए प्रकार का चलन चल जाएगा, जिसमें चाइना और रसिया भी पीछे नहीं रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।